क्लास 10th। सो हम लोग अपने चैप्टर पर थे, दैट इज़ एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। ओके, हम लोग पढ़ रहे थे एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक, फिर इसके अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं। ठीक, रिएक्शंस पढ़े थे एसिड्स के मेटल के साथ, कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स के साथ। ठीक, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी, मेटलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन पढ़ा था, नॉन मेटल ऑक्साइड्स की। फिर हमने बेसिस के रिएक्शन पढ़े थे नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ। ठीक, सारे एसिड्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं ये पढ़ा था। बेसिस में क्या कॉमन होता है, एसिड्स को कैसे डाइल्यूट करना चाहिए, पीएच पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक, डेली लाइफ में क्या क्या पीएच रेंजेस हम फेस करते हैं उनके बारे में पढ़ा था। एंटासिड्स वगैरह पढ़े थे। ठीक, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी अब तक। नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है वो है क्या, सॉल्ट्स। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। देखिए सॉल्ट्स की, पहले तो हम मेजरली सॉल्ट्स को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सॉल्ट्स की पीएच की बात करेंगे। तो अगर हम सॉल्ट्स की बात करें तो सॉल्ट्स हमारे कैसे बनते हैं, न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट से बनते हैं, है ना। जब हमारे पास एक एसिड होता है और एसिड कंबाइन करता है किसके साथ, बेस के साथ, तो प्रोडक्ट क्या मिलता है हमें, सॉल्ट मिलता है और हमें क्या मिलता है, H2O। ठीक है, तो ये बेसिक न्यूट्रलाइजेशन से हमें क्या मिलता है, एसिड और बेस मिल करके हमें क्या बना रहे थे, सॉल्ट और वाटर बना रहे थे। अब कितना एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग है या कितना बेस हमारा स्ट्रॉन्ग है, उससे सॉल्ट हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। मेजरली 3 टाइप्स के सॉल्ट्स होते हैं और 3 टाइप्स की ही क्या होती है, पीएच रेंज होती है सॉल्ट्स की। ठीक है, चलिए तो देखिए, जैसे कि अगर हम बात करें किसकी, स्ट्रॉन्ग एसिड की और स्ट्रॉन्ग बेस की। देखो दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं तो सॉल्ट कैसा बनेगा, न्यूट्रल। फॉर एग्जांपल NaOH प्लस HCl, हमें क्या मिलेगा, NaCl और H2O। तो NaCl क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट है। और न्यूट्रल सॉल्ट का पीएच कितना होगा, इसका पीएच रेंज कितना होगा, 7। ठीक, नेक्स्ट कम्स टू स्ट्रॉन्ग। अगर एसिड है और वीक हमारे पास बेस है तो सॉल्ट देखिए जो स्ट्रॉन्ग होता है उसके जैसा बनेगा। तो हमारे पास सॉल्ट कैसा बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। ठीक, फॉर एग्जांपल HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, दोनों को मिलाएंगे क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड, विच विल बी अ एसिडिक सॉल्ट। अब इसका पीएच जो होगा वो क्या होगा, पीएच विल बी लेस देन 7। ठीक है, एसिडिक सॉल्ट का पीएच क्या होगा, 7 से कम। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर एसिड वीक है और बेस स्ट्रॉन्ग है देन हमारे पास जो सॉल्ट होगा वो होगा बेसिक सॉल्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, सॉल्ट बना, वाटर बना, तो पीएच रेंज हमारी क्या हो गई, ग्रेटर देन 7। लास्ट केस, अगर एसिड और बेस दोनों ही हमने वीक लिए हैं तो हमारे को कैसा सॉल्ट मिलेगा, न्यूट्रल सॉल्ट। और इस केस में भी क्योंकि न्यूट्रल सॉल्ट है तो पीएच रेंज हमारे पास क्या होगी, पीएच रेंज विल बी 7। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल्स जो हम कॉमन सॉल्ट से बनाते हैं। कॉमन सॉल्ट क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, जैसे कि उससे हम देखो क्या क्या बना सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है, बेकिंग सोडा बनता है, वॉशिंग सोडा, और भी बहुत सारे कंपाउंड्स इससे बनते हैं। तो सबसे पहला कंपाउंड जो हम बनाते हैं NaCl से वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या होता है, देखो जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं ब्राइन सॉल्यूशन के साथ, ब्राइन क्या होता है, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, तो मतलब NaCl और H2O का मिक्सचर लिया और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करी तो हमें क्या मिलेगा, देखो हमें मिलेगा NaOH, हाइड्रोजन, H2 गैस और Cl2 गैस। तो क्लोरीन तो हमें मिलता है कैथोड पर और हाइड्रोजन हमें मिलता है एनोड पर, और NaOH भी फॉर्मेशन होती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोर एल्किली प्रोसेस। ठीक है, ये प्रोसेस क्या है, क्लोर एल्किली प्रोसेस। नेक्स्ट कंपाउंड जो हम बना सकते हैं NaCl से वो है ब्लीचिंग पाउडर। अब देखो इसे NaCl से हमने कैसे बनाया, यहाँ हमारे पास प्रोडक्ट था क्लोरीन। ठीक है, अब इस क्लोरीन को हमने ड्राई स्लेकेट लाइन पर पास कराया, ये रहा ड्राई स्लेकेट लाइन, ये रहा क्लोरीन, पास कराया तो हमें क्या मिला,
CaOCl2 यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, दैट इज़ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यूजेस क्या है देखो ब्लीचिंग पाउडर के, ब्लीच करना मतलब कि किसी भी चीज़ का रंग उड़ा देना, ठीक है, किसी भी चीज़ के कलर को फेड कर देना। तो कॉटन, लिनन, वुड पल्प, ये सब जब मैन्युफैक्चरिंग होती है तो ये क्या होता है, ये कलर इनका क्लियर वाइट नहीं होता है, ठीक है, गंदा सा कलर होता है इनका, थोड़ा सा एक नेचुरल डर्टी टाइप कलर होता है। तो उसको रिमूव करते हैं ये ब्लीच करके, फिर उसके ऊपर प्रिंटिंग या फिर पेंटिंग जो भी करा जाता है उसके बाद किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे और खुद क्या होंगे, रिड्यूस। डिसइंफेक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं, मतलब आपने देखा होगा इसमें क्लोरीन प्रेजेंट है और क्लोरीन ऐड की जाती है वाटर में डिसइंफेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज़ बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर इसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। अब इसको बनाते कैसे हैं देखो, NaCl लिया, H2O, NH3 और CO2, ठीक है। इन सब के एक्शन से हमें क्या मिलेगा, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब हम हीट करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारा अमाउंट ऑफ CO2 गैस बाहर निकलेगी। NaHCO3 को जब हीट करते हैं तो CO2 गैस बाहर निकलती है। इसी CO2 की वजह से ये देख रहे हो जो फूड प्रोडक्ट है इसमें ऐसे ऐसे बबल्स आ जाते हैं, जिससे हमारा फूड स्पॉन्जी हो जाता है, ठीक है। अब यूजेस क्या है बेकिंग पाउडर के, कि ये बेकिंग सोडा के, सॉरी, ये बेकिंग पाउडर बनाने के काम आता है। बेकिंग पाउडर क्या होता है देखो, बेकिंग सोडा और एडिबल एसिड कोई भी ले लेते हैं जैसे कि टार्ट्रिक एसिड, उनके मिक्सचर से बनता है क्या, बेकिंग पाउडर। इसके अलावा बेकिंग सोडा जो है वो देखो खुद से मतलब नेचुरली उसे खुद भी यूज़ करते हैं, ठीक। अब बेकिंग पाउडर कैसे एक्ट करता है देखो, NaHCO3 है, एसिड से क्या आया, H+ आयन, मिलेंगे क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे, और CO2 और H2O, ठीक। इसके अलावा बेकिंग सोडा एंटासिड की तरह भी यूज़ होता है और फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज़ होता है, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पर है, ये हमारे पास क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये है सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों मिलेंगे तो क्या में निकलेगा, CO2। तो जैसे ही हम यहाँ से ये नॉब रिलीज़ करते हैं तो ये बॉटल जो है इसमें से सल्फ्यूरिक एसिड बाहर निकल जाएगा, और कौन सी गैस बाहर निकलेगी, CO2 गैस बाहर निकलेगी, जो हमारे फायर को एक्सटिंग्विश करेगी, यानी आग बुझाने का काम करेगी। नेक्स्ट इज़ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा ये हमारा लास्ट टॉपिक है अभी आज के लिए। वॉशिंग सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, मतलब Na2CO3.10H2। कैसे प्रिपेयर किया जाता है देखो, Na2CO3 हमने यहाँ पे बनाया था, ध्यान करो, देखो ये ध्यान है, NaHCO3 को हीट करते थे तो NO2CO3 बनता था। यही NO2CO3 का हम क्या करेंगे, इसको वापस से रिक्रिस्टलाइज करेंगे, यानी कि वाटर में डिज़ोल्व करके फिर क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, तो जो 10 मॉलिक्यूल हैं वाटर के वो इसके साथ कंबाइन हो जाएंगे, और फॉर्मूला क्या बनेगा, Na2CO3.10H2। अब वॉशिंग सोडा के यूजेस देखिए क्या होते हैं। सबसे पहला, ग्लास, सीमेंट, सोप, बोरेक्स, इन सब को बनाने के काम आता है। दूसरा, क्लींजिंग एजेंट की तरह काम आता है। आपके घरों में जो डिटर्जेंट आप यूज़ करते हो, वॉशिंग पाउडर यूज़ करते हो, वो क्या है, वॉशिंग सोडा ही तो है। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को भी रिमूव करता है। देखो जो हमारा वाटर होता है वो हार्ड होता है ड्यू टू कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स प्रेजेंट इन इट, ठीक है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स को क्या करते हैं, रिमूव कर देता है कौन, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, मतलब कि हार्डनेस ऑफ वाटर क्या हो जा रही है, ख़त्म हो जा रही है ड्यू टू सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ से हम लोग नेक्स्ट आगे बाद में पढ़ेंगे। तो अभी आज देखो हमने क्या पढ़ा, बेसिकली हमने सॉल्ट्स पढ़े, ठीक है, हमने पढ़ा सॉल्ट्स किस टाइप के होते हैं, pH रेंज पढ़ी सॉल्ट्स में, ठीक है। हमने पढ़ा कॉमन सॉल्ट। अच्छा, कॉमन सॉल्ट कहाँ से मिलता है, कॉमन सॉल्ट हमें मिलता है एक तो सी वाटर से या फिर माउंटेन्स से भी मिलता है, ओके। देन वी हैव स्टडीड सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, ब्लीचिंग पाउडर हमने पढ़ा, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने पढ़ा, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा पढ़ा, और हमने पढ़ा क्या, वॉशिंग सोडा, ठीक है। ये हमारे आज के टोटल टॉपिक्स हैं जो हम लोगों ने पढ़े हैं।
सो इतना पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा, एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।